जी हाँ दोस्तों, ओसामा पर कुछ ऐसा बोल गए हेमंत बिस्व शर्मा कि दर्ज हो रही है एफआईआर। कोर्ट क्या रद्द करेगा इनकी विधायकी? जनता ने खदेड़ा, सरपट भागे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, देश को लूटने वाले और चूना लगाने वाले मोदी सरनेम वाले दो भ्रष्टाचारी नीरव मोदी और ललित मोदी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जब राहुल गांधी ने प्रहार करते हुए कह दिया था कि साहब मोदी सरनेम वाले ऐसे क्यों होते हैं, क्या मोदी सरनेम वाले सारे चोर ही होते हैं? नीरव का सरनेम भी मोदी है, ललित का सरनेम भी मोदी है। और इस बीच मोदी और शाह के कुनबे ने राहुल के खिलाफ में केस करा दिया था और जज महोदय ने राहुल को 2 साल की सजा सुना दी थी, जिसके फौरन बाद राहुल की सांसदी छीन ली गई। यहां तक कि उनको बतौर सांसद मिला सरकारी घर भी मोदी शाह की सरकार ने तत्काल छीन लिया। तो क्या अब वही मोदी शाह अपने चहेते असम के मुख्यमंत्री के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नफरती बयान पर केस करवाने के लिए उनका जमीर उनको जगाएगा? क्या सजा करवाएंगे? क्या वो जेल भिजवाएंगे? विधायकी और मुख्यमंत्री की कुर्सी लेंगे? क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा योगी से आगे निकलने की होड़ में बिहार के सीवान के रघुनाथपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ओसामा शहाब को छोटा ओसामा बिन लादेन कहते हुए ओसामा को खत्म करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये बातें ऑन रिकॉर्ड हेमंत बिस्व शर्मा ने कही हैं। बिहार चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मोदी शाह के नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बिहार पहुंच करके सियासी माहौल को जहरीला बना दिया, सांप्रदायिक करने की ऐसी कोशिश की जिससे पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन इस जहरीले और नफरती भाजपाई नेता और संवैधानिक पद पर बतौर सीएम इनके आपत्तिजनक विवादित बयान के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा की विधायकी भी रद्द होगी, वैसे ही जैसे कि राहुल गांधी की विधायकी हुई थी। क्योंकि राहुल गांधी ने तो 2 ललित मोदी और नीरव मोदी के मामले को लेकर के कहा था कि मोदी सरनेम वाले के सारे ऐसे ही होते हैं, उनकी सांसदी चली गई थी। और इस शख्स ने तो नफरती एजेंडा चलाने वाले एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके हेमंत बिस्व शर्मा किसी शख्स को ओसामा बिन लादेन बता रहे और कह रहे हैं कि सीधे सीधे अब इसको खत्म करना जरूरी हो गया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी शाह ने हेमंत को बिहार में इसीलिए भेजा है ताकि उस सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़े। क्योंकि हेमंत कहते हैं कि इस देश के जितने भी ओसामा है सबको एक एक करके खत्म करना है। तो क्या किसी आम शख्स, आम आदमी जिसका नाम ओसामा है, उसको भी ये खत्म करवा देंगे? आखिर ओसामा का मतलब होता है क्या है? क्या ओसामा राम नाम रखना मोदी और शाह के राज्य में एक ऐसा अपराध है जिस पर फांसी की सजा है? तो फिर चंद्रशेखर आजाद, जिनका उर्फ रावण है, क्या उसको रावण का वध हर साल करते हैं, जलाते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद के साथ वैसा करेंगे? क्या सठिया गए हैं? ये कहते हैं कि ये देश राम सीता का देश है और कभी भी ओसामा बिन लादेन जैसा किसी का वर्चस्व नहीं होगा। तो क्या एक पार्टी का प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ओसामा, जो कि जमीन पर लोगों के बीच में अपने जुड़ाव के लिए कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें सर्वधर्म से सपोर्ट इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा, बिहार की राजनीति को नजदीक से जानने और समझने वाले कह रहे हैं, और जिसे कानून, संविधान, लोकतांत्रिक मूल्य इजाजत देते हैं चुनाव लड़ने की, और लड़ रहे हैं, और ऐसे में उसे खत्म करने की बातें कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने यहां भेजा, मैंने सोचा राम सीता मिलेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि ओसामा भी हैं। मैंने पूछा कि ओसामा बिन लादेन तो गया, अब ये कौन है? लोगों ने कहा वैसा ही छोटा ओसामा है, इसलिए इस चुनाव में ऐसे ओसामा को खत्म करना होगा। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर ऐसा बयान, आपत्तिजनक बयान, विवादित बयान अगर किसी इंडिया गठबंधन के नेता ने किसी बीजेपी या एनडीए के नेता या प्रत्याशी को लेकर के दिया होता, तो बीच चुनाव भले वो प्रत्याशी होता, उसको जेल में ठुसवा दिया गया होता। और इतना ही नहीं दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा ने शहाबुद्दीन का नाम लिया, जो शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं। वो क्या कहते हैं कि
इस ओसामा का पिता शहाबुद्दीन था। अगर इस छोटे ओसामा बिन लादेन को यही नहीं रोकेगा तो ये पूरे देश में फैल जाएगा। अब सोचिए, इस नफरती बयान और जहरीले बयान के पीछे मंशा तो वही है कि जो सीट पर जो बहुसंख्यक समाज है वो सब कुछ भूल भाल करके ओसामा को ओसामा बिन लादेन समझ लें, मान लें। और जाहिर तौर पर अगर ये इस शख्स का ये बयान इस अंदाज में किसी की भावना को आहत करने वाला है जैसा कि दूसरे मामलों में कहा जाता है, आप देख लीजिए बरेली में आलम मोहम्मद वाले पोस्टर में मौलाना तौकीर रजा जेल में है, घर तोड़ा गया, उनके जानने वाले लोगों की दुकानें तोड़ दी गई कि साहब उनका बयान तो बहुत ही प्रोवोकेटिव था, यानी कि भड़काऊ वाला था, जिससे आपसी सौहार्द का ताना बाना बिखरने का डर था, इसलिए जेल में टुसवा दिया। और ज़ियाउर रहमान बर्ख आपको याद है ना, संभल में योगी सरकार ने क्या किया था कि साहब वहां पर कुछ लोगों ने और जिन मौलानाओं की गिरफ्तारी हुई, उन लोगों ने ऐसा बयान दिया था जिससे दंगे भड़कने की शंका थी। तो हिमंता बिस्व शर्मा क्या मुंह से फूल झाड़ रहे थे? क्या अल्पसंख्यकों के पैर धो रहे थे? क्या कर रहे थे? ये मुसलमानों को तो घुसपैठिया बता रहा है ये शख्स। ये कहते हैं कि इन घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार ही नहीं। आगे क्या कहते हैं कि जब देश में हिंदू जग जाएगा तो कोई ओसामा या औरंगजेब सामने नहीं टिक पाएगा। ये बयान के आपसी सौहार्द को मजबूत करने वाले हैं। और इस चुनाव में इस बयान की जरूरत क्यों है भाई? शर्मा कहते हैं कि जब शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों को लगता था कि लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, राम मंदिर कैसे बनेगा। सोचिए कितना जहरीला और नफरती बयान इस शख्स का है। एक प्रदेश के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है शख्स, और ये नैरेटिव ऐसा फैलाता है कि मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव हैं। लोगों को लगा कि राम मंदिर बनेगा कैसे, लेकिन इस देश ने दिखा दिया कि अगर इस देश में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव हैं तो इस देश में मोदी और अमित शाह भी हैं। दोस्तों, ये जो बातें कहने की कोशिश कर रहा है, इस शख्स के खिलाफ में तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसीलिए इंडिया गठबंधन इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि हिमंता और योगी में जैसे एक होड़ सी लगी हो कि कौन ज्यादा आपसी सौहार्द को तोड़ेगा। एक बार फिर से वैसा ही बयान बाबा जी ने दिया, सुन लीजिए। बहन और भाइयों, अब मोदीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं, फिर वो उनको जो लगता है कि हमारी विरासत है तो उसको करेंगे। युवाओं के लिए कल्याण होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, श्रमिकों के रोजगार का मामला हो, वो मजबूती के साथ नेतृत्व प्रदान करते हुए विकास के कार्यों को आगे करने का काम करेंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव में एक बार फिर इन्होंने साबित कर दिया कि इनकी विचारधारा ही नफरती है। लगता है इनका एजेंडा ही अल्पसंख्यकों पर प्रहार करके बहुसंख्यकों के 35% वोटरों को लुभाने का। इसीलिए ये विपक्षी नेताओं को कभी आतंकी कहते हैं, कभी देशद्रोही और कभी कुछ और ऊटपटांग। दोस्तों, तभी कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सीएम शर्मा पर प्रहार करते हुए कहा कि 2 दिन पहले जो झूठ फैलाया था, जिस तरीके से नफरत फैलाई थी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को लेकर के, इस काम के लिए मोदी शाह ने, जैसा ऐसा लगता है कि इनको लगाया हो, चुनौती दी गौरव गोगोई ने कि उनके कथित पाकिस्तानी लिंक से संबंधित जो जांच की रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करें, क्योंकि ये बार बार ये कहते हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तान से कनेक्शन है। तो उन्होंने कहा कि साहब, ये लोग नफरत के आधार पर दीवार बना करके मकान की तामीर करते हैं और ऐसे में झूठ का पुलिंदा बांधते हैं। अगर दम है तो फिर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों विपक्ष के नेताओं को 100% पाकिस्तानी एजेंट बताया था। किसने? हिमंता बिस्व शर्मा ने। इसी पर राहुल के सिपहसालार ने कहा कि विपक्ष के सार्वजनिक प्रतिनिधियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लोगों के सामने सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कानूनी धमकियों के पीछे
ये छिप जाएगा। हेमंता का काम सिर्फ नफरती बयान देना है। दोस्तों, एक ऐसे ही और नेता और केंद्र के मंत्री मानो खुले में जिनको छोड़ा गया हो, जो बीच चुनाव विपक्ष के नेता की जान ले लेता है, जेल में है मगर उसके प्रचार के लिए कैसे केंद्रीय मंत्री जाकर के वहां जो कुछ कहते हैं जाहिर तौर पर कानून तोड़ने वाला है। हंगामा बढ़ा तब जाकर के उनके खिलाफ में तब जाकर के एफआईआर दर्ज की गई है। यह स्थिति है दोस्तों, खुद लिखा। जिला प्रशासन पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई और उसके बाद जाकर के इन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जहां पर चुनाव प्रचार खत्म होने का वक्त शाम 5 बजे का और उससे पहले जितने जहरीले बयान हेमंता बिश्व शर्मा सरीखे लोगों की तरफ से दिए गए, जाहिर तौर पर जनता को जागरूक रहना ही होगा, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए।